उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और इन सब के बीच माफिया अतीक अहमद, जिनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार बताई जा रही हैं। उनको कथित तौर पर बहुजन समाज पार्टी से महापौर प्रत्याशी का नाम कटने की चर्चाओं के बीच पार्टी के प्रयागराज मंडल के मुख्य संयोजक अशोक गौतम ने मंगलवार को साफ कर दिया कि शाइस्ता परवीन को बसपा की ओर से कभी मेयर का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था। ये एक बहुत बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है मायावती के नेता के द्वारा कि शाइस्ता परवीन, जिनको लेकर शुरुआत से ये चर्चा थी कि प्रयागराज से ये मेयर पद के दावेदार हैं, लेकिन जिस तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई गई अतीक अहमद को, उससे पहले से फरार चल रहे शाइस्ता परवीन और अब लगातार अतीक अहमद के जितने भी गुर्गे के सदस्य हैं उनसे कई ज़्यादा पूछताछ बढ़ा दी गई है और उसमें कई बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच गौतम ने बताया कि शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल किया गया था और उस समय उन पर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, लेकिन महापौर पद का प्रत्याशी होने की घोषणा नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि आज तारीख में जब पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पा रही तो हम कहां से ढूंढ लेंगे और कहेंगे कि आप चलो चुनाव लड़ो। अभी हाल ही में जब मायावती के भतीजा आकाश आनंद की शादी थी तो शाइस्ता परिवार के भी यहाँ पर यानी शाइस्ता परवीन के परिवार को भी कार्ड पहुंचा था शादी का, लेकिन वो शामिल नहीं हुए क्योंकि वो फरार थे। गौतम ने बताया कि मंगलवार को यहां हुई मंडल स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती अब नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम स्तर पर मनाया जाएगा, जो पहले मंडल स्तर पर मनाया जाता था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बैठक में ऐसे कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष के पास आवेदन करने को कहा गया जो पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष या महापौर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आवेदन मिलने के बाद नामों पर विचार किया जाएगा और अंतिम मंजूरी के लिए बसपा सुप्रीमो यानी बहनजी मायावती के पास पेश किया जाएगा। बताते चले कि राज्य में नगर निकाय चुनाव का ऐलान जल्द ही हो सकता है। हालांकि बीते दिनों जब शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल हुई थी उसके बाद कहा यह गया था कि उन्हें प्रयागराज से बीएसपी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद अब बीएसपी की ओर से इस पर सफाई दे दी गई है कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन ही फरार चल रही है, पुलिस ही उन्हें नहीं ढूंढ पा रही, योगी सरकार की यहाँ पर जिस तरीके से लगातार उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो हम कहां से उन्हें ढूंढ कर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कह दें। अगर एक बारी को हम मन बना भी ले उन्हें चुनाव लड़ने का, तो देखते हैं आगे इस मामले पर क्या जानकारियां हाथ लगती हैं। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बहुत बहुत